लंबे समय से अटके नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहटें अब तेज हो गई हैं। 3 मार्च के बाद कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में भाजपा ने अपनी चुनाव संचालन समिति का गठन कर दिया। समिति में 15 सदस्य और 4 विशेष आमंत्रित सदस्यों को जगह दी गई है। समिति की कमान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को सौंपी गई है। इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को शहरी इलाके में अपनी पकड़ को बनाए रखने का चैलेंज रहेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। वहीं 15 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का था, जबकि एक सिंगरौली नगर निगम में बीएसपी का नेता प्रतिपक्ष था। जैसे हम कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, चुनाव की तैयारी भी हमारी चलती रहती है और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहती है। पूरी टीम एक हमारी बनी है। ये टीम इस नगर निकाय के चुनाव को अच्छे से अच्छा कैसे हम बनाने का प्रयास करें, इसमें काम उसका प्रारंभ पहले से ही है और अब संचालन समिति इसको संभालेगी। और मुझे विश्वास है कि संचालन समिति के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव ऐतिहासिक मतों के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ हम लोग जीतेंगे। एक तरफ जहां भाजपा की अपनी तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने दिसंबर महीने में ही 12 नगर निगमों के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी। भोपाल में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, इंदौर में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, जबलपुर में हिना कांवरे और ग्वालियर में बृजेंद्र सिंह राठौर को प्रभारी बनाया गया है। सभी निकायों में प्रत्याशी चयन के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए कि समितियां पैनल बनाने की जगह एक नाम का चयन करके प्रदेश कांग्रेस को भेजें। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। फरेब, धोखा और षड्यंत्र हर बार सफल नहीं होते। अब निश्चित नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना परचम फहराएगी और कांग्रेस की नगर सरकारें बनेंगी और जनता की सेवा के लिए तत्पर कांग्रेस जनता की सेवा में लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी भी कमेटी बनाए, उनका वजूद अब समाप्ति की ओर है। नगरीय निकाय चुनाव 3 महीनों के लिए डिले कर दिए गए थे, लेकिन सत्ता गंवाकर सबक ले चुकी कांग्रेस अब किसी भी सूरत में अपने हाथ से बाजी नहीं निकलने देना चाहती। वो चुनावी तैयारी करते हुए जीत के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। वहीं भाजपा भी उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में अपना दम दिखाने के लिए अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि भाजपा का जादू मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है, या फिर बाजी कांग्रेस के हाथ लगती है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। अब जो है नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा ने अपना चुनाव संचालन समिति की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस पहले ही उसने अपने जो मंत्री हैं, पुराने जो मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है। तो इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयार हैं। भाजपा में जहां उत्साह का माहौल है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं, उसके बाद भाजपा का ये मानना है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी उसको सफलता हासिल होगी। और पुराना रिकॉर्ड अगर हम देखें भाजपा का, तो भाजपा का जो है उसने क्लीन स्वीप किया था नगरीय निकाय चुनाव में। तो उसका मानना है कि इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे उसके फेवर में जाएंगे। हालांकि कांग्रेस में जहां जो है मायूसी है, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए थे, जिस तरह के वो उम्मीद कर रहे थे उस तरह के नहीं आए थे, उसके बाद भी कांग्रेस जो है अपनी रणनीति बना रही है, लगातार जो है वो तैयारी कर रही है। उसका मानना है कि कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव में उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है, क्योंकि कमलनाथ ने जो है अब पोस्ट पोल भी कराना शुरू किया है। जहां जहां उपचुनाव हुए थे उस क्षेत्रों में वो पोस्ट पोल करा रहे हैं, कारण जान रहे हैं कि क्यों कांग्रेस को हार मिली। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी दोनों पार्टी कर रही है।
इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। ऋषि जी, कैसे देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में? अगर हम देखें तो अभी 2018 में विधानसभा हुआ था, 1.5 महीने की सरकार रही, सत्ता फिसल गई उसके हाथ से, उपचुनाव हुआ जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार था जो इतने सारे सीट्स में 28 सीटों में एक साथ उपचुनाव हुए। अब नगरीय निकाय चुनाव, देखिए, मैं एक तरीके से मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए जी, तो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो राजनीतिक रस्साकशी का दौर हम पिछले 10 महीने से देख रहे हैं वो चरम पे रहेगा, क्योंकि अभी जो हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, जो 30 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस की पराजय हुई है, अब कांग्रेस के पास ये आखिरी चांस है जिसमें कांग्रेस को अपना करो या मरो की नीति पे चलना है। और यदि नगरीय निकाय में भी इसको कि हम एक मिनी आम चुनाव का दर्जा दे सकते हैं, यदि इस चुनाव में भी कांग्रेस का पराजय होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलों का समय शुरू होगा, क्योंकि इसके बाद 3 साल चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव होंगे, फिर लोकसभा चुनाव होंगे। इसलिए कांग्रेस अपना पूरा ताकत इसमें झोंकना चाह रही है। हालांकि आज की तारीख में जो हालात हैं, जो राजनीतिक स्थितियां देख रही है, कांग्रेस में भाजपा ने जिस तरीके से कांग्रेस में सत्ता हथियाई है, जिस तरह उनके नीचे से कुर्सी खींच ली है, उससे कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं था। कांग्रेस ने इसको विश्वासघात और दल बदलू तमाम तरह के हथकंडे को लेकर बीजेपी पे चढ़ाई की, लेकिन मतदाताओं ने उसको नकार दिया। और उपचुनाव में वो सारे लोग, जिन लोगों पे कांग्रेस आरोप लगा रही थी, वो सारे लोग अच्छे मतों से जीत गए। जी ऋषि जी, आप जो कह रहे हैं नेगेटिव जो कैंपेनिंग थी कांग्रेस की वो नहीं चल पाई, उसको जनता ने ठुकरा दिया। नगरीय निकाय में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में बहुत ही एक तो लोकल लेवल के चुनाव होते हैं, मोहल्ले की समस्याएं इसमें रहती है और बहुत ही लोकलाइज होता है। इसका कोई किस दिशा में चले जाए उसमें ज्यादा उम्मीदवार की छवि महत्वपूर्ण होती है। पार्टी का विचारधारा वगैरह तो होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हमारी व्यक्तिगत किस राजनीतिक दल के जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी मोहल्ले के लोगों के साथ कैसी पटरी बैठती, सबसे बड़ा मुद्दा है। पर क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं और बीजेपी भी इसमें राजनीतिक जिस तरह बीजेपी की जो स्थिति होगी, बीजेपी के अंदर भी जो मुख्यमंत्री और जो तमाम जो दूसरे नेता हैं, उनके बीच में भी जो एक सत्ता संघर्ष जो कभी दिख नहीं रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि ये बाई-इलेक्शन या नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी के परिणाम भी अपेक्षित उनके अनुकूल नहीं रहते हैं तो बीजेपी में काफी कुछ में मचेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस तो अपनी हरी बाजी लड़ेगी, जो कांग्रेस पर खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जी बिल्कुल। सुनील सूद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ में कृष्ण मुरारी मोगे भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कृष्ण मुरारी मोगे जी आपके पास आऊंगी। आपको जो है इस चुनाव संचालन समिति में जोड़ा गया है, आप कैसे देख रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव की क्या तैयारी है बीजेपी की? हालांकि बीजेपी कहती है कि हम हर वक्त 24/7 चुनाव की तैयारी में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। सबसे हमारा नित्य चलने वाला काम है, संगठनात्मक कार्य की गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं और इसलिए चुनाव भी कोई हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है जी। जहाँ तक तैयारी वाली बात है तो कल हमारी प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन हो गया है और 28 तारीख को इसकी बैठक है और आगे की रूपरेखा उस बैठक के अंदर तैयार करने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है। तो अब हम आगे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। मोगे जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस से जो बीजेपी में आए थे उनको जो है तवज्जो दी गई थी, नगरीय निकाय चुनाव में भी सिंधिया समर्थक और ये जो विधायक जो अब मंत्री भी हैं जो जीते हैं इनके भी समर्थक हैं, उनको भी आस होगी टिकट की, और यहाँ पे आपके भाजपा के पुराने जो लोग हैं उनको भी आस होगी, तो ऐसे में कैसे कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे? चयन के लिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। पहली बात उसकी पार्टी के प्रति निष्ठा और दूसरी उसकी जीतने की स्थिति। इन दोनों परीक्षणों के आधार पर जो बाहर से
सिंधिया जी के साथ मिलता है, वो भी होंगे तो उनकी भी चिंता की जाएगी, उनको महत्व देंगे। अच्छा, महत्व दिया जाएगा। सुनील सूद जी, आपसे पूछूंगी, हालांकि दिसंबर के महीने में ही कांग्रेस ने जो है प्रभारी बना दिया था, मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी थी, पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई थी कि वो संभाले मोर्चा नगरीय निकाय चुनाव का। आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस जो है नगरीय निकाय चुनाव को एक सेमीफाइनल के रूप में ले रही है, हालांकि इसमें जो है बहुत लोकल स्तर के जो है विषय रहते हैं, जो कैंडिडेट रहता है उसकी छवि इंपॉर्टेंट रहती है, फिर भी आप लोग मंत्री लेवल, उस लेवल के लोगों को इन्वॉल्व किया है आप लोगों ने, कांग्रेस ने? नहीं, देखिए, कांग्रेस में जो भी लोग हैं वो सभी एक कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं, मंत्री स्तर का हो चाहे वो पार्षद स्तर का हो। जिम्मेदारियां सभी को समान स्तर पर दी जाती हैं, योग्यता अनुसार और उनकी कार्य क्षमता अनुसार जिम्मेदारियां दी गई। इसलिए जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उन्होंने अपना काम तत्काल प्रभाव से शुरू भी कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की अपनी एक सूक्ष्म स्तर पर तैयारियां जारी हैं। और निश्चित, जैसा आपने कहा है, ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्थानीय मुद्दों को आधार बना करके ही कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के सामने जाएगी। क्योंकि विगत समय में जो स्थानीय निकायों पर सभी पर लगभग भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और जो स्थानीय स्तर की समस्याएं थी, चाहे वो शहरी विकास को लेकर के हों या नगरपालिका क्षेत्र के विकास की हों, सभी जगह लोग रुष्ट हैं उनके कार्यों से और जो विकास होना चाहिए था उस ढंग से विकास हुआ नहीं है। तो उनको सब समस्याओं को मुद्दा बना करके कांग्रेस जनता के समक्ष जाएगी। जी, सुनील सूद जी, कृष्ण मुरारी मोगे जी और ऋषि जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, शार्प एट 7 में हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के ऊपर। सुनील सूद जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए आपने कहा ठीक है कांग्रेस जो है बहुत माइक्रो लेवल पे तैयारी कर रही है। उपचुनाव के समय आपको ध्यान होगा कमलनाथ जी ने जो है बहुत सारे जो है पोल्स कराए थे, सर्वेस कराए थे। अब जो है वो पोस्ट पोल सर्वेस भी करा रहे हैं, कहां पे हार हुई, क्या कारण रहे। कई जो है इंचार्ज थे विधानसभा के, उन्होंने भीतर घात और अपनी रिपोर्ट भी दी है। इतने सर्वेस होने के बाद भी जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस उपचुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा, आपको क्या लगता है नगरीय निकाय चुनाव में इन सर्वेस से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सर्वे जो है वो एक आधार होते हैं समस्याओं को समझने के लिए और प्रत्याशी निश्चितीकरण के लिए। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत वो कार्रवाई कथक से जारी है। और जहां तक कि चुनाव में जाने का प्रश्न है, तो चुनाव के को लेकर के जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं और जो समितियां हर नगरपालिका नगर निगम के लिए बनाई गई हैं, उनकी बैठकें निरंतर जारी हैं और उसको फोकस करके आगामी रूपरेखा की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। तो उसी को, जैसा मैंने कहा कि मुख्य मुद्दा हमारा विकास को लेकर के होगा और स्थानीय समस्याओं को लेकर के होगा। जी बिल्कुल। मोगे जी, आपके पास आऊंगी। बीजेपी भी क्या कोई पोस्ट पोल सर्वे करवा रही है? मोगे जी जी, सुनील सूद जी आपसे पूछूंगी। ठीक है, आपने कहा, आप देखिए अभी 15 साल तक जो थी वो बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी ने नगरीय निकाय में क्लीन स्वीप किया था,
वो उपचुनाव के नतीजे के बाद उत्साहित भी है। तो आप कैसे क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस किस स्ट्रैटेजी के तहत काम करेगी? मैंने कहा ना, स्थानीय मुद्दे प्रमुख रूप से हमारा लक्ष्य होगा। और जो हालात हैं स्थानीय निकाय की, अगर हम भोपाल की बात करें, इंदौर निगम की या मेट्रोपॉलिटन जितने निगम हैं, निकाय हैं, उनकी बात करें, तो वर्तमान में उनकी माली हालात क्या है। ग्वालियर में सफाई कर्मियों को तनख्वाह नहीं बट रही। भोपाल नगर निगम में जो है कर्मचारियों को। चलिए पूछ लेते हैं, मोगे जी हमारे साथ जुड़ गए। मोगे जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस उत्साहित है कि उसके पास विषय है, स्थानीय मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, नगरीय निकाय चुनाव में उत्साहित है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसकी पार्टी का। ऐसा है, जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस का स्थानीय निकायों के बारे में सोच क्या है। शिवराज जी के समय इंदौर के लिए जो 42 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राशि का मिलता था, वो 15 महीने में ही कमलनाथ जी ने 2900 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। विकास बिना पैसे के तो नहीं होता। और इंदौर की आप देखिए कि 4 बार से हमारे महापौर है। इंदौर का जो आज कायाकल्प हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद के कार्यकाल में हुआ है। इसको जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। बाकी भी नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, इसके अंदर हर महीने क्षतिपूर्ति राशि जाती थी। आज वेतन नहीं मिल रहा है। आज साल भर के वो होने के कारण इंदौर के निगम की हालत क्या है, क्या डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए जनता उसको बहुत अच्छी तरह से जानती है और समय पे इसका जवाब देगी। जी ऋषि जी, आपसे पूछूंगी, देखिए कांग्रेस बीजेपी दोनों कह रही है कि विकास के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे पे जो है वो जाएंगे और दोनों ही उत्साहित है। बिल्कुल, देखिए वो साहब ये बना भी रहना चाहिए। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि हम यदि पिछले आंकड़ों पे नजर घुमाएं, शहरी स्थितियों, शहरी के जो समीकरण बैठते हैं राजनीतिक दलों के, उन पे यदि हम नजर डालें तो कौन सी पार्टी का ज्यादा नेटवर्क है, किस पार्टी के पास शहरों में। और अभी हम लोग एक ताजा चुनाव देख के उठे हैं। हम पिछले 3 चुनाव पे देखें, विधानसभा चुनाव 2018, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और फिर अभी हाल ही में जो चुनाव है, तीनों पे नजर डालें तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में जरूर हारी थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था और सीटों का भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। इसलिए सत्ता पलटना उनके लिए आसान हो गया था। ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल से लड़ने के लिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी भाजपा के मुकाबले। और क्योंकि भाजपा भी सत्ता में है तो सत्ता के जो लाभ मिलते हैं, जो चुनाव की घोषणा अभी मार्च में चुनाव, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि मार्च में चुनाव होंगे, जिसकी राज्य चुनाव की घोषणा भी है, उससे पहले जो शहरों में जो विकास के कामों को लेकर जो सरकार जो घोषणाएं करेंगी, जो अमल में आएंगी, उसका लाभ भी निश्चित तौर पे भाजपा के उम्मीदवारों को ज्यादा ही होगा। और पिछले आप भी मध्य प्रदेश में काफी समय से पत्रकारिता कर रही हैं। कांग्रेस ने हमेशा से चुनाव से कन्नी काटने की कोशिश की है। 2 बार चुनाव उन्होंने फ्री फॉर ऑल कर दिए थे और उन्होंने कहा था फिर जो जीत के आएगा वो हमारा। इस बार भी कमलनाथ सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा। एक अमेंडमेंट आ गया था और उससे तो हम इसको देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक राजनीतिक दल के भाई को भी इंगित करता है कि वो उसको सीधे फेस करने की उसमें नहीं है। लेकिन चुनौतियां भाजपा के सामने भी कम नहीं है। चुनौती भाजपा के सामने चूंकि अभी कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उससे जाके मिला है, उनकी भी आशा अपेक्षा होगी, उनके भी लोगों की टिकट की मंशा होगी। और बीजेपी का जो अपना पुराना केडर है, बीजेपी के पास जो संघ से आया हुआ जो फीडबैक है, उसके आधार पर बीजेपी को टिकट वितरण करना है, तो ये बहुत मुश्किलों भरा होगा। ठीक है, चुनाव में एक सकारात्मक होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी बनी रहना चाहिए राजनीतिक दल के नाते। जो अभी दोनों वक्ता है, आदरणीय मोगे जी हैं, सुनील भाई हैं, यदि वो इससे अपने दावे करें तो बिल्कुल उनको इसका हक है और करना भी चाहिए। तभी तो उनका कार्यकर्ता, उनकी मशीनरी, तभी तो वो पूरी प्राणपण से जुटेंगे जीतने के। बिल्कुल सही कहा आपने, पॉजिटिविटी तो बनी रहनी चाहिए। सूद साहब आपसे पूछूंगी, देखिए बिखराव जो है वो कांग्रेस में, तो कैसे आप लोग समेटेंगे? उपचुनाव के समय तो नहीं समेट पाए, जो प्रभारी थे उन्होंने ही रिपोर्ट दिया है, कई जो उम्मीदवार थे उन्होंने भीतरगात की बात कही और ये बातें जो हैं ये ऊपर तक गई हैं। कमलनाथ जी इससे वाकिफ हैं? जी,
देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बृहद स्तर की पार्टी है, तो थोड़े बहुत मनभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है। राय अलग हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत राय कुछ और हो सकती है, किसी दूसरे कांग्रेस के नेता की व्यक्तिगत राय कुछ और हो सकती है। मतभेद तो इतना बड़ा कि देखिए सिंधिया जी और 22 समर्थक यहाँ बीजेपी में आ गए, आपके हाथ से सत्ता छूट गई, फिर आप कह रहे हैं मतभेद नहीं है। वो कहानी बहुत अलग है, उस पर जाएंगे तो बहुत समय की कमी पड़ जाएगी। सिंधिया जी किन कारणों से गए हैं, कांग्रेस ने उनको देने के लिए कुछ कसर नहीं रखी थी, लेकिन ये उनका सोच था और उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी जिनको लेकर के वो गए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के साथ और भी निजी हित, निजी स्वार्थ भी जुड़े हुए थे उनके समर्थकों को लेकर के वो गए हैं, तो वो एक सौदेबाजी के तहत गए हैं, और सौदेबाजी वाला काम जो है वो स्थायी नहीं होता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों को याद रखना चाहिए। जी चलिए, अब आप बताइए बिखराव की जो स्थिति है कांग्रेस में। वर्तमान में कोई बिखराव नहीं है। अभी वर्तमान में प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में स्थानीय निकायों के चुनाव कांग्रेस पार्टी मैदानी स्तर पर लड़ेगी, और मैंने कहा कि उसके लिए सूक्ष्म स्तर पर तैयारी कांग्रेस पार्टी की जारी है। जी मोगे साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए अभी ऋषि जी ने भी कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों से वो देख रहे हैं यहाँ की राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, उनका भी ये है और ये हमने देखा है। उपचुनाव में आप लोगों ने संभाल लिया, जो भी आपके अंदर में जो भी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जो कांग्रेस से आए बीजेपी में और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं मिला, अब जो सिंधिया जी, उनके समर्थक, उनके जो सेकंड लाइन के जो लोग आए हैं, समर्थक आए, वो आस लगाए बैठे हुए नगरीय निकाय में कि उनको जो है उनको भी टिकट मिले, और आपके पुराने जो नेता हैं। देखिए ऐसा है, ये तो विधानसभा का जो उपचुनाव था वो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये वो लोग आए थे जो हमारे कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ेंगे जी। मगर आपने कहीं पे भी चुनाव में नहीं देखा होगा कि कहीं सैबोटेज हुआ या कोई दिक्कत आई। नहीं, सैबोटेज का तो जो है वो तो खुले मन से कहा है मुन्ना लाल गोयल और एक और प्रत्याशी ने, उन्होंने कहा है सैबोटेज के कारण वो हारे हैं। कौन? मुन्ना लाल गोयल। नहीं, मुन्ना लाल जी गोयल के तो अगर आपने पहले देखे होंगे, जो वहाँ के बंसल न्यूज ने और बाकी न्यूज वालों ने दी और अखबारों ने जो लिखा वो सारा के सारा बहुत नेगेटिव था उनका मामला, और उस नेगेटिविटी के कारण वो चुनाव हारे। और जहाँ तक बाकी जगह है, हर कार्यकर्ता ने काम किया। ये बात सच है कि आज हमारा जीतने की स्थिति जनता लोग मानते हैं, और इसलिए कैंडिडेट का बड़ा समूह रहेगा, वो हमारे सामने एक चुनौती है। चुनौती है, यही तो मैंने पूछा कि इस चुनौती को आप लोग कैसे, पार्टी कैसे फेस करेगी? संगठन के अंदर जीवनी शक्ति है और इसलिए ये समस्याएं आएंगी जरूर, किंतु इसका समाधान हो जाएगा, सामंजस्य हो जाएगा, और इसमें बड़ी दिक्कत आएगी ऐसा मैं नहीं मानता। आप नहीं मान रहे हैं? चलिए मैं सूद साहब से पूछ लेती हूँ। सूद साहब, आप लोग उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी आस लगा के बैठी थी कि जो बीजेपी जिन वरिष्ठ लोगों को टिकट नहीं देगी और कांग्रेस से गए लोगों को टिकट दे देगी तो वो आ जाएंगे बीजेपी में, तो नगरीय निकाय के समय भी आप लोग कुछ इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी में फूट होगी? देखिए, ये बीजेपी में फूट होती है नहीं होती है, ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, और हमें स्वस्थ लोकतंत्र की बात हम करते हैं और हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि उनका आंतरिक कलह कहाँ जाता है। हमारा टारगेट चुनाव जीतने का है, और जैसा मैंने कहा कि लोगों को भली भांति इन कंपैरिजन बात की जाएगी कि कांग्रेस के समय में जो काम हुए और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो काम हुए, जो विकास की दर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के समय थी और भारतीय जनता पार्टी के समय, और जो आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से, जैसा आदरणीय सम्मानीय मोगे जी ने कहा कि आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह क्या रही है, ये
जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के नुमाइंदे सतत रूप से लगातार स्थानीय निकायों पर कायम रहे। चलिए ऋषि जी, आपसे पूछ लूंगी, एक लाइन में अंतिम प्रतिक्रिया। जी, एक लाइन में अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, अंतिम प्रतिक्रिया तो अब मैदान में ही जो भी कुछ होना है, बहुत कम समय बचा है। दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने प्रभारी बना दिए, भाजपा की कमेटियां बन गई है। अब वो जो भी कुछ होगा मैदान में ही होगा। विकास मुद्दा बनता है या नहीं बनता है, स्थानीय कौन से विषय हावी हो जाते हैं, क्या कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा तब तक हो सकता है जो लोकल चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तमाम ऐसे सारे मुद्दे हैं जिन पे कि अब ये समय बताएगा। और ये मुझे लगता है कि मार्च के दूसरे हफ्ते तक के चुनाव, मार्च के एंड में ये चुनाव मुझे लगता है हो सकते हैं। बिल्कुल। मोगे जी, सुनील सूद जी और ऋषि पांडे जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो हैं अब तैयार हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी समिति बना ली है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, भाजपा ने भी अब संचालक जो है समिति बना ली है, 28 को उसकी बैठक होनी है। तो दोनों पार्टी जो उत्साहित है। बीजेपी उपचुनाव के नतीजे के कारण उत्साहित है, उसको लगता है जनता उसके पक्ष में है। कांग्रेस इसको एक सेमीफाइनल के रूप में ट्रीट कर रही है, बहुत सीरियसली ले रही है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।